आदित्यनाथ संबोधित करें, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राजस्थान ने देश को संबल दिया है और अब एक बार फिर से कांग्रेस के मौका प्रस्त और वादा खिलाफी को जवाब देने के लिए विधानसभा चुनावों को फिर से हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ले जाकर के कांग्रेस को जवाब दें। और भाइयों बहनों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं भी आपके बीच आया हूं। पूज्य संत भी यहां आए हैं और ये पूरा मंच भी आपका आह्वान करने के लिए यहां पर आया है। आपको मेरा अनुरोध होगा, धक्का मुक्की न करके थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा जाइए, पीछे थोड़ा पीछे हटेंगे तो अच्छा होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे काफी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। थोड़ा पीछे चले जाएं, आराम से पीछे एक एक कदम सब लोग पीछे चले जाएंगे। सारी पीछे जो आगे अनावश्यक भीड़ हो रही है उसमें नियंत्रण हो जाएगा और जो जहां है वहीं बैठ जाएंगे, ठीक रहेगा। भाइयों बहनों, इस नए भारत के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत का सम्मान भी है। तो भाइयों बहनों, भारत की आस्था का भी सम्मान है। भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है ये आज आप सब देख सकते हैं। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारनाथपुरी का निर्माण, और भाइयों बहनों यही नहीं, मध्य प्रदेश में महाकाल में महालोक का अनुभूति करने वाला अद्भुत दृश्य भी हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये सभी कार्यक्रम भारत की आस्था को सम्मान देने का ही क्रम है। और यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी हो रहा है। भाइयों बहनों, क्या ये कार्य कांग्रेस करा पाती? कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे पाई? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या कांग्रेस देश का सम्मान बढ़ा पाएगी? और भाइयों बहनों, न कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे सकती है, न देश का सम्मान बढ़ा सकती है। विकास के कार्यों को मैं भी आ रहा था सड़क मार्ग से, सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं। बहुत सारी जगह तो ये भी नहीं पता लगता कि गड्ढा है या सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये भी पता नहीं लग रहा था। और भाइयों बहनों, जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है। और राजस्थान में तो, और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो यहां पे टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने। यहां कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। और यहां पे तो मुझे बताया गया है, यहां की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहां के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है। यानी धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च न हो,
इसके लिए सरकार यहां पर लगातार इस प्रकार की बंदिशें लगाती हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ विकास, सुरक्षा और सुशासन है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, सुशासन का वायदा कर सकती है, पूरी समृद्धि का वायदा कर सकती है। एक टूटी फूटी सड़कें हो, यहां पे निवेश का माहौल बनाने का कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार के अन्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 4 लाख गरीबों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? और कांग्रेस को तो देश के अंदर आपने 55-60 वर्षों तक मौका दिया ही था, अब नहीं कर पाई, उसकी क्षमता नहीं थी। तो इसके लिए जनता जनार्दन कहां से दोषी है? और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये सागर टैक्स से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था राजस्थान को प्राप्त हो, राजस्थान के नौजवानों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यहां का विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हो। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आवश्यक है। सहमत हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलीला के विराजमान होने के बाद अयोध्या आने के लिए इच्छुक हैं? कितने लोग हैं? पूरा राजस्थान ही आना चाहता है क्या? भाइयों बहनों, इसके लिए आवश्यक है कि शत्रुघ्न गौतम जी को विधानसभा में जयपुर पहुंचाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? पहुंचाएंगे ना? भ्रष्टाचारियों की जमानत जब्त करवाएंगे। और मैं फिर शत्रुघ्न गौतम जी को कहूंगा कि वह विधानसभा में जाने के बाद 22 जनवरी के बाद केकड़ी के जनता जनार्दन को लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में स्वागत की तैयारी हमारी होगी। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, आपने वायदा किया, मैंने भी वायदा किया, पक्का? तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, विधानसभा चुनाव की दिशा से कमल चुनाव चिन्ह पर श्री शत्रुघ्न गौतम के लिए दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राजस्थान के अजमेर से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार आप सुन रहे थे, जहां देखिए किस तरीके से अजमेर में इस वक्त मौजूदगी सीएम योगी आदित्यनाथ की है और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। यूपी में आतंक और आतंकवादियों को खत्म करने में जुटी यूपी एटीएस अब